So next is the question number 4. What are the major divisions in the plantae? What is the basis for this division? Very important question. So plantae के major divisions क्या है वो आपको बताना है. This is the first part and second part में आपको बोलना है इसका basis क्या है ये सारे divisions का. Okay. So now let's see the answer. The major divisions of plantae and the basis for this division are as follows. They are classified as Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. So the first one is Thallophyta, that is simple body design with no differentiation into roots, stems and leaves. Second, body is differentiated into stem and leaf-like structures. Vascular system is absent. And the last one is Pteridophyta, which is body is differentiated into root, stem and leaves. Vascular system is present. Reproductive organ are inconspicuous, that is not clearly visible. Seeds are not produced. First is a gymnosperms, which is seeds are naked, and in angiosperms seeds are covered. So अभी हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पे जैसे आपको इमेज दिख रहा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का. फर्स्ट है आपका थैलोफाइटा. यहाँ पे क्या होता है, सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है एज यू कैन सी इन द फर्स्ट इमेज with no differentiation into root, stems and leaves. Next up is Bryophyta. So जैसे हम देखो हमने थैलोफाइटा में क्या देखा था, बहुत ही सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है, उन पे रूट या स्टेम या फिर जो लीव्स उन पर हम डिफरेंशिएट नहीं करते. ठीक है. तो ब्रायोफाइटा के केस पे देखो क्या होता है, जो बॉडी है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं इंटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बट यहाँ पे जो वास्कुलर सिस्टम है वो एब्सेंट होता है. सो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है. एंड द लास्ट वन इज टेरिडोफाइटा. तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे देखो ये सब एडवांस होते जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी है, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. एंड यहाँ पे जो वास्कुलर सिस्टम है वो भी प्रेजेंट होता है. सो आई होप इट्स क्लियर. वन मोर पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे जो सीड्स होता है, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. ठीक है. उसके बाद जैसे आपका है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये भी बहुत ही सिंपल है. जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो सीड्स है वो नेकेड होता है, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म वो क्या होता है, जो सीड्स है वो कवर्ड होता है. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमॉन्ग एनिमल्स. सो द क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में क्या डिफरेंस है वो आपको सिंप्लीफाई वे में बताना है. ओके. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. सो इन द प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन while deciding about the divisions. Very important. So what is morphology? Morphology is the study of shapes and forms of various parts. In the animal kingdom, anatomical characters are taken into consideration while deciding about subgroups. Now what is anatomy? Anatomy is the study of various organ design in animals. So यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि how plant kingdom is different from that of animal kingdom. सो प्लांट किंगडम में क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनको कंसीडर किया जाता है कोई भी सपोज लाइक डिवीजन देखने के लिए. तो यहाँ पे एक टर्म है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट इज़ वो मॉर्फोलॉजी से आता है. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, शेप्स को स्टडी करते हैं, उसके वेरियस पार्ट्स को स्टडी करते हैं. ये क्या है आपका प्लांट ही है, यानी प्लांट किंगडम में हम लोग ये कंसिडर करते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट केस. अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस को स्टडी करेंगे, दैट इज़ एनिमल किंगडम. सो एनिमल किंगडम में क्या होता है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, उसके बेसिस पे क्या सब ग्रुप बनाया जाता है. ये आप बहुत एक सिंपल वे पे याद कर सकते हो, एनिमल्स इक्वल्स टू एनाटॉमी. इस वे पे आप क्या करते हो, उसको याद कर सकते हो. सो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, हम लोग स्टडी करते वेरियस ऑर्गन्स कैसा है उस एनिमल पे, उसके बेसिस पे क्या होता है, उसको किसके अंडर पे कंसिडर किया गया, अंडर एनिमल किंगडम. सो आई होप आपको ये जो मेजर डिफरेंस है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इन द केस ऑफ प्लांट किंगडम हम क्या स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वाइल इन द केस ऑफ एनिमल किंगडम हम क्या स्टडी करते हैं, द एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. So next is a question number 6. Explain how animals and vertebrata are classified into further subgroups. So ये question भी काफ़ी important है. So now let's see the answer.
Vertebrates are classified into further subgroups on following basis. First, that is species. The body is streamlined. As you can see यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है कि है आपका streamlined structure. Muscular tail is present which assist in locomotion यानी movement. Then body is covered with scales. जैसा फिश पे देखते हो. Paired gills are present which can breathe oxygen dissolved in water. वाटर पर क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, दैट इज O2. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. द हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर्स एंड दे ले एग्स. ओके, सो अभी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हमने ये क्या पढ़ा. सो हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्टिब्रेट देख रहे. वर्टिब्रेट का जो फर्दर हम लोग सब ग्रुप है उसको हम लोग अच्छे से 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे. वर्टिब्रेट यानी जिन पे जो बैकबोन है वो प्रेजेंट होता है उनको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेट्स. फर्स्ट हम लोग क्या देखा हमने, अबाउट फिशेस यानी मछली, फिश. ओके, सो फिश का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वो अच्छे से देखा. फर्स्ट क्या होता है, फिश का बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया. सो हमने क्या देखा, फिश का बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है. ठीक है, ये फर्स्ट है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उनका, मस्कुलर टेल प्रेजेंट होता है बीनीथ द बॉडी, जो क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है यानी मूवमेंट पे हेल्प करता है अंडर वाटर. फिर उनका बॉडी कैसा होता है, बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स. आपने जो मछली है उनका देखा होगा, बॉडी कैसा होता है, स्केल से कवर्ड होता है. फिर पेयर्ड गिल्स प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है, वो ब्रीथ कर पाते हैं ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन कैसा होता है, वाटर पे डिजॉल्व होता है. उसके बाद क्या है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. नाउ एक मेजर डिफरेंस आपको जानना चाहिए बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड में क्या है आपका, फिश एग्जाम्पल. फिर वार्म ब्लडेड में क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल हमारा ले सकते, दैट इज ह्यूमन. सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है, उन पे जो क्या होता है, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इसलिए क्या होता है, सपोज बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो उनका बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. राइट, आई होप आपको ये जो डिफरेंस है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है दे कैनॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बट इन द केस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे कैन मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. द हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर्स एंड दे ले एग्स. ठीक है, तो उनका हार्ट में क्या होता है, सिर्फ 2 चैम्बर ही होता है. एंड उनको वो लोग क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ दे ले एग्स. तो देखो जो हम लोग ने अभी देखा, दे हैव ओनली 2 चैम्बर्स. तो ह्यूमन का अगर हम लोग केस ले, ह्यूमन में क्या होता है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो आई होप हमने जो फर्स्ट सब ग्रुप बहुत ही अच्छे से, पर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेट्रापोडा. नाउ टेट्रापोडा क्या है, देखो. एनिमल्स हैव 4 लिम्स फॉर लोकोमोशन एंड हैंस द नेम टेट्रापोडा. टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4. Tetrapoda is divided into 4 classes: amphibia, reptilia, aves and mammalia. So we'll discuss one by one. So just by looking at the term आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. Tetrapoda means 4. Tetra means 4. So animals में क्या होता है, animals have 4 limbs, जिससे जो locomotion है वो होता है, easy movement होता है, and hence the name Tetrapoda. नाउ ये जो टेट्रापोडा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ एम्फीबिया, सेकेंड है आपका रेप्टिलिया, थर्ड इज़ योर एव्स एंड द लास्ट वन इज़ ममेलिया. फर्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एम्फीबिया. These animals are adapted to live both in water and land. Mucus glands on skin keep the skin moist. The animals breathe through skin when in water and through lungs when on land. The heart has 3 chambers. These are cold-blooded animals. For example, frog, toad, salamander, etc. So I hope ये जो term है it's quite familiar to you. एम्फीबिया आपने होप ये जो टर्म है बहुत अच्छे से काफ़ी सुना होगा. सो जो एम्फीबियंस है यानी ये जो एनिमल्स हैं वो वाटर पे भी रह सकते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है आपका फ्रॉग. उसके बाद आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा फ्रॉग का क्या होता है, स्किन हमेशा मॉइस्ट होता है.
because of the because of the presence of mucus glands. So the next line is actually very important. ये जो animals है, that is particularly we are talking about the amphibians. दैट इज़ फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. जब ये एनिमल्स अंडर वाटर रहते हैं दैन दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. वो स्किन के थ्रू में ही ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं. सेकेंड केस पे जब वो लैंड पे रहते हैं दे नॉर्मली ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. देन इनके हार्ट में क्या होता है, 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होता है. फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, ओनली 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होता है. बट इस केस में क्या होता है, 3 चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट पे. एंड ये भी कैसे है एनिमल्स, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. पार्ट बी इज रेप्टिलिया. These animals show crawling movement for locomotion. Skin is hardened to form scales. Most of the reptilians have 3-chambered heart, but crocodile has 4-chambered heart. They don't need water to lay eggs. Rather, eggs are covered with hard shells and laid on land. For example, snakes, lizards, crocodile, turtle, etc. सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स क्या होता है, इनको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ये जो एनिमल्स है वो कैसे मूव करते, क्रॉल करके. एंड देखो हमने उसके ठीक प्रीवियस केस पे क्या देखा था, जो फ्रॉग का केस में हमने देखा था उनका स्किन कैसा होता है, काफ़ी मॉइस्ट होता है. बट इन दिस केस स्किन कैसा होता है, हार्डेंड होता है. अगर आपने कोई भी लाइक ऑब्जर्व किया होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, उनका स्किन कैसा होता है, काफ़ी हार्ड होता है. सो द स्किन इज़ हार्डन टू फॉर्म स्केल्स. उनमें क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होता है. सो ये जो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स का अगर हम लोग बात करें, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. बट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. एंड उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, फॉर दिस दे डोंट नीड एनी वाटर. रैदर उनका जो एग्स है वो कैसा होता है, उनका जो शेल है वो काफ़ी हार्ड होता है. एंड दे आर लेड ऑन लैंड. जैसे आपको एग्जाम्पल्स भी गिवन है रेप्टाइल्स का, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल एट्सेट्रा. थर्ड है एव्स, यानी हम लोग बर्ड्स का बात कर रहे हैं. उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, द बॉडी इज कवर्ड विथ feathers. Forelimbs are modified into wings. These are warm-blooded animals. The heart has 4 chambers. Bones are hollow, which assist in flying. All the birds belong in this class. So अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. जैसे बर्ड्स का आपने ऑब्जर्व किया, उनका बॉडी कैसा होता है, बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स. एंड उनका जो 4 लिम्स है, 4 लिम्स कैसा हो गया, मॉडिफाइड हो गया इनटू विंग्स. इसी की वजह से क्या होता है, वो लोग फ्लाई कर पाते हैं. एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी जो बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. फिर क्या होता है, उनका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जस्ट लाइक ह्यूमंस. एंड बोन्स आर हॉलो विच असिस्ट इन फ्लाइंग. एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द मैमल्स, यानी मेमेलिया. द बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स. Skin has sweat glands and sebaceous glands. Mammary glands are present in females and are used for nourishing the young ones. Most of the mammalians give birth to young ones and are called viviparous. Some of the mammals lay eggs and are called oviparous. For examples, human, chimpanzee, lion, platypus, horse, etc. सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, हमारा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है. फर्स्ट क्या देखो, हमारा जो बॉडी है इट इज़ कवर्ड विथ हेयर्स. एंड हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है. देन इन द केस ऑफ फीमेल्स क्या प्रेजेंट होता है, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है. एंड दे आर यूज्ड फॉर नरिशिंग द यंग वंस. नेक्स्ट है आपका 2 टर्म, दैट इज़ विविपेरस एंड ओविपेरस. विविपेरस में क्या होता है, दे कैन गिव बर्थ टू यंग वंस विदाउट लेइंग एनी एग्स. बट इन द केस ऑफ ओविपेरस क्या होता है, वो जो मेमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं ताकि जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो पाए. जैसे आपको एग्जांपल भी गिवन है, ये सब आपको याद रखना, ह्यूमन, चिंपांजी, लायन, प्लेटिपस, हॉर्स एट्सेट्रा.